कहानी की शुरुआत में अमेरिका की कंट्री साइड के एक छोटी सी राज्य को दिखाया जाता है, जहां पर एक पलसड नाम की लीक है और इस लेख में नाव पर वाइल्ड लाइफ अफसर अपने साथी के साथ होता है। इसके बाद वो स्कूबा डाइविंग करता है, जहां लेख के अंदर उसे बहुत अजीब अजीब सी चीज है और तभी इसके पैर से कुछ चीज टकराती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो चीज उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो जल्दी से अपनी नाव की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसका साथी भी उसे देख लेता है और किसी तरह से उसे पकड़ कर ऊपर खींचता है, लेकिन अब तक वो चीज जो उसके पैर से टकराई थी, जो कि एक खौफनाक जानवर है, वो इसके आधे शरीर के हिस्से को काट चुकी होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर पुलिस अफसर हैंक और इसके साथ वाइल्ड लाइफ अफसर जिसका नाम जैक है, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और डेड बॉडी की हालत देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी बहुत बड़े के क्रीचर का काम है जिसने उसे मारा है। वही म्यूजियम में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैली है, जो धरती पर पुराने टाइम पर रहने वाले जीवन पर अध्ययन करती है। उसके पास इसका बास आता है और बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक राज्य में एक आदमी को किसी ने मारा है, जिस की बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा दांत है। तुम्हें वहां जाकर उधान करना होगा कि वो जानवर कौन सा है। और अब गली भी वहां पर पहुंच जाती है और जब वो उस दांत को देखती है तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल का दांत है, और अब वो इसकी बॉडी को भी देखना चाहती है जिस इंसान को इस क्रोकोडाइल ने मारा था। हालांकि डॉक्टरों से मना भी करते हैं, लेकिन इसके जिद करने पर वो उसे बॉडी दिखाते हैं और जब वो उसकी बॉडी की हालत देखती है तो फिर से हैरान हो जाती है। इसके बाद जैक, हैंक और की लिए तीनों की तीनों झील के पास रहने वाली एक लेडी के घर जाते हैं। दरअसल इस झील के आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ यही रहती है। और जब ये उस बौथी औरत से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बताती है कि पहले मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, लेकिन 3 साल पहले उनकी मरते हो गई। ये इससे पूछती कि उनकी मरते कैसे हुई। बोटी औरत कहती है कि मैंने खुद इन्हें मार दिया। इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे मुक्ति चाहिए। इन तीनों को लगता है कि ये बूढ़ी औरत पागल है और इसके बाद ये बोर्ड से लेकर का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं। अभी इन्हें वहां पर एक जानवर का कटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि पानी के बीच कटा हुआ जानवर का इतना बड़ा हिस्सा अपने आप ही नहीं आ सकता। ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई बहुत ही विशाल जानवर है और अब ये तय करते हैं कि ये लेक के किनारे ही अपना कैंप लगाएंगे ताकि इस जानवर को देखा जा सके। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से एक और प्रोफेसर आ जाता है जिसका नाम हेक्टर है और ये भी इस जानवर को किसी भी कीमत पर देखना चाहता है। उसी लिए अगले दिन ये चारों के चारों दो बॉर्डर्स पर लीक के अंदर चले जाते हैं और जब ये लेक के बीच होते हैं तब ये देखते हैं कि वहां पर छोटी छोटी मछलियां कूद रही हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी पानी के अंदर से केले की बोट को कोई पलट देता है, इससे पहले कि वो जानवर की हिली को नुकसान पहुंचाता। केली को बोट पर खींच कर ये ऊपर ले आते हैं और अब ये सब के सब लेक के किनारे आ जाते हैं, जहां पर अब इन्हें इंसानों के कटे हुए अनग भी मिलते हैं। और हेक्टर जब एक अंगूठे को देखता है तो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इस लेख के अंदर जो जानवर है वो एक बहुत बड़ा है। उसी लिए तय करते हैं कि लेख
के चारों तरफ ये जाल बचाएंगे, और जाल बचाने के बाद ये फिर से लेख के अंदर जाते हैं, जहां लेख के बीच जाने के बाद ये पानी के अंदर एक स्पीकर डालते हैं और स्पीकर से इस तरह की तरंगी, इस तरह की आवाजें प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वहां पर बहुत सारी मछलियां हो, ताकि वो क्रोकोडाइल इस आवाज से अटैक और उनकी तरफ आए और ये उसे देख लें कि वो कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां पर नहीं आता। उसी लिए प्रोफेसर करते हैं कि वो सूट पहनकर पानी के अंदर जाएंगे। हालांकि इन्हें सब मना भी करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते और पानी के अंदर चले जाते हैं। ऊपर बोर्ड में बैठे सभी लोग मॉनिटर से चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके आसपास कोई बड़ा क्रीचर है कि नहीं, और तभी उनकी बोर्ड से कुछ टकराता है और एक बार फिर से कैली पानी में गिर जाती है। लेकिन होंग किसी तरह से उसे पानी के ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद ये प्रोफेसर हेक्टर को भी वापस बुला लेते हैं। नहीं, इस जगह पर खतरा महसूस होता है, उसी लिए बोट लेकर किनारे पर आ जाते हैं। पानी में अब भी स्पीकर होता है, जो उनके साथ आया हुआ एक पुलिस अफसर खींच रहा होता है, और तभी पानी से क्रोकोडाइल निकलता है और इस पुलिस अफसर को मार देता है। देखने के बाद सबके सब डर जाते हैं और अब इस सब के सब किनारे पर आ चुके हैं। इससे पहले कि संभलते यहाँ पर एक जंगली भालू आता है, जो उनके ऊपर हमला कर देता है, और इस से पहले कि वो जंगली भालू इन्हें मारता, पानी से वही गायंट क्रोकोडाइल निकलता है और इस भालू को पकड़कर अपने साथ खींचकर लेख के अंदर ले जाता है। और अब उन सब ने उस मिसाल क्रोकोडाइल को देख लिया है, जिसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा है। आज से पहले उनमें से किसी ने भी इतने बड़े क्रोकोडाइल को नहीं देखा। यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि हमें इस क्रोकोडाइल को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे जेब बहुत कम बचे हैं। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिस को डर वहों से एक पंच मारता है, क्योंकि वो इस क्रोकोडाइल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसने कई लोगों को मारा है। अगली सुबह जंगल में क्रोकोडाइल के पैरों के निशान देखते हैं और इन निशानों का पीछा करते हुए ये सब के सब उसी बॉडी औरत के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिसने कहा था कि 3 साल पहले उसने अपने पति को मार दिया था, क्योंकि इन्हें मुक्ति चाहिए थी। और अभी छपकर देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एक भैंस की आंखों में पिटी बांधकर इसे झील के किनारे ले जाती है, और तभी वहां पर वो गेंट इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस लेडी ने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद ये इस लड़के के घर जाते हैं और इससे क्रोकोडाइल के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि आज से 6 साल पहले ये क्रोकोडाइल मेरे पति के पीछे घर तक आ गया था। तब ये इतना बड़ा नहीं था और मेरे पीती ने इस क्रोकोडाइल को पाला लिया। 2 साल पहले जब मेरे पीते की मरते हुई थी, तो उनकी मरते का कारण भी यही क्रोकोडाइल था, और अब उस बूढ़ी लेडी को घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इसने पुलिस से झूठ कहा था। और अब प्रोफेसर हेक्टर तय करते हैं कि एक बार फिर से वो इस जगह जाएंगे जहां पर वो क्रोकोडाइल रहता है। उसी लिए वो यहाँ के डिप्टी के हेलीकॉप्टर में इस जगह पहुंच जाते हैं, और इसके बाद प्रोफेसर वहां पर स्कूबा डाइविंग करते हैं, और कुछ ही देर बाद उनके सामने वो 30 फुट से भी लंबा क्रोकोडाइल आ जाता है। वो पानी में पूरी तरह से शांत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने हलचल की तो ये क्रोकोडाइल इन्हें मार देगा, और इस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर वो एक राफ्ट को
खोल देते हैं जिसको खोलते हैं इसमें हवा भर जाती है जिससे क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हेक्टर जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। उसी लिए हेलीकॉप्टर में जो लेडी पुलिस अफसर होती है वो गोली चलाती है जिस वजह से वो उनका हेलीकॉप्टर छोड़ देता और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। लेक के किनारे आने के बाद जैक और इंग तय करते हैं कि वो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को बुलाएंगे और उस क्रोकोडाइल को मार देंगे। पर प्रोफेसर हेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो इस क्रोकोडाइल के ऊपर शूट करना चाहता है। उसी लिए वो सबको कर लेता है कि हम किसी भी तरह से लालच देकर इस क्रोकोडाइल को बाहर बुलाएंगे और उसके बाद इसे बेहोश करके पकड़ लेंगे। जैक इस फेवर में तो नहीं होता, लेकिन फिलहाल वो इसकी बात मान जाता है और अब ये उसी बौद्धी औरत के जानवर को यहाँ पर ले आते हैं जिसने इस क्रोकोडाइल को पाला था और उसे हेलीकॉप्टर से बांधकर ये झील के किनारे लटकाते थे ताकि इस मगरमच्छ को जब ये पता चले कि यहाँ पर उसका चारा का खाना रखा हुआ है तो वो उसे खाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी वो क्रोकोडाइल वो मगरमच्छ यहाँ पर नहीं आता और रात होने पर ये देखते हैं कि रडार में कोई बहुत बड़ा जानवर इन्हीं की तरफ आ रहा है। ये समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल अब जल्दी किनारे पर आने वाला है और कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल वहां पर इस जानवर को खाने के लिए आ जाता है। वो इस पर हमला करता है। जानवर क्योंकि हेलीकॉप्टर से बंधा हवा होता है, उसी लिए जब वो जानवरों को खींचता है तो हेलीकॉप्टर भी पानी में क्रश होकर गिर जाता है। हेक्टर हेलीकॉप्टर के ऊपर फंस चुका अब्बा रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रोकोडाइल बाहर निकलने नहीं देता और अब झील के किनारे से सबके सब क्रोकोडाइल को भी हो चुके कोशिश करते हैं। क्रोकोडाइल भी इन्हें मारने के लिए उन पर हमला करने के लिए झील से बाहर आ जाता है और जब वो उन पर हमला कर रहा होता है तब ही इसकी पोस से केली टकराती है और वो झील में गिर जाती हैं। क्रोकोडाइल इसे देख लेता और इसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता कली यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर झील में क्रैश हुआ होता है जिस पर अब भी हेक्टर होता है वो इस तक पहुंच जाती है। अभी दोनों के दोनों इस हेलीकॉप्टर के ऊपर है। क्रोकोडाइल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो हेलीकॉप्टर को पकड़कर झील के अंदर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन इसे बहुत सारे बेहोशी के इंजेक्शंस लग चुके हैं और दवा का असर अब होना शुरू हो जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैक इसे मारना चाहता है, लेकिन हेक्टर कहता है कि इसे मारने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो चुका है, ये बेहोश हो चुका है। और तभी एक और इस पर हमला कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि झील में एक नहीं बल्कि दो क्रोकोडाइल है, ये एक जोड़ा है। हेक्टर को वो क्रोकोडाइल खींचकर अपनी तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन किसी तरह से हेक्टर को खींच कर बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हानक इस क्रोकोडाइल को गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ अफसर भी आ जाता है और जब वो देखता है कि वहाँ पर वो 30 फुट से भी लंबा क्रोकोडाइल भी होश है, तो वो इस बेहोश क्रोकोडाइल को इस जगह से अपने ट्रक में बांध कर किसी अनजान लोकेशन पर ले जाते हैं और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है उसी बौद्धी औरत को जिसने उस क्रोकोडाइल को पाला था और वो एक बार फिर से झील के लेक के किनारे बैठी होती है और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे
बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं जो इन्हें विशाल क्रोकोडाइल के बच्चे हैं और ये बहुत ही औरतों ने खाना खिला रही होती है। यानी कि अभी भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये बौद्धी औरतें उन बच्चों को पालेगी और एक दिन ये भी खनकार वशाली क्रोकोडाइल्स बन जाएंगे। उसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। अलिफ मीम दाल बे पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।